हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। तो गाइस, भारत की इकॉनमी ने ढाया कहर, सोने और डॉलर से लबालब भरा खजाना। भारत ने ढूंढा नायाब तरीका, कोई नया तरीका ढूंढा है भारत ने, जिसने इकॉनमी को भी बूस्ट दिया और खजाने को भी भारत के सोने और डॉलरों से भर दिया। तो क्या होने लगा देखते हैं, काउंट करते हैं। रेडी एंड स्टार्ट। पीएम मोदी की टीम बेहद साइलेंट होकर क्या कर रही है ऐसा कि भारत पर अचानक रिकॉर्ड लेवल पर बरसना शुरू हुआ डॉलर। इधर भारत का सोने का खजाना भारत देख महाशक्ति देश भी परेशान। पूरे एशिया यूरोप को हराकर दूसरा देश बन गया भारत। कल तक जिस भारत को गरीबी और सांपों का देश कहा जाता था, कल तक जिस भारत को दुनिया की महाशक्ति देश ने अनाज तक नहीं दिया था, आज वो देश महाशक्ति देशों को टेंशन दे रहा है। आज भारत अमीर देश बनने की वो नब्ज पकड़ चुका है, जिससे अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे देश इतने अमीर बन गए। मोदी सरकार आने के बाद कुछ ऐसा हो रहा है कि भारत अपनी इकोनॉमी को बुलेट रफ्तार से आगे लेकर जा रहा है। आलम यह है कि आज भारत चीन को कई जगह मात दे रहा है। भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ लेवल आज दुनिया में सबसे फास्टेस्ट बनी हुई है, यानी अमेरिका, चीन सब भारत से पीछे हैं। भारत की इकोनॉमी इतनी आगे कैसे बढ़ रही है, इसके कई कारण हैं, और इसी कारणों में से जो सबसे प्रमुख है वो है भारत का विदेशी भंडार और भारत का सोने का खजाना। ये भारत की इकोनॉमी के सबसे मजबूत स्तंभ हैं, और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि भारत के ये स्तंभ अब लौह स्तंभ बन चुके हैं। यानी भारत का विदेशी पैसे का खजाना इतना शानदार तरीके से भर चुका है कि चीन से लेकर अमेरिका और जापान से लेकर जर्मनी तक हैरान परेशान है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि भारत का जो विदेशी खजाना है जिसका इस्तेमाल दूसरे देशों से सामानों को खरीदने के लिए किया जाता है, वह पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आज तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया है, जिसने चीन को परेशान कर दिया है। भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार देखकर सभी देशों को चिंता सताने लगी है कि भारत जल्द ही जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। ये तो जल्द पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कैसे छोड़े? भारत में लगातार बढ़ रहा सोने और डॉलर का खजाना। भारत बन गया दुनिया का दूसरा देश, जल्द चीन छूटेगा पीछे। भारत के हाथ लगी विदेशी खजाने को भरने की तरकीब। दोस्तों, भारत की बढ़ती रफ्तार को देखकर चीन को परेशानी हो रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुका है। साथ ही दुनिया भर के देशों में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए भारत ने गोल्ड रिजर्व को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि अगर पैसों की वैल्यूएशन डाउन होती है तो भारत के पास भारी भरकम मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद रहे और भारत की इकोनॉमी में कोई भी असर ना पड़े। आप तो जानते ही हैं कि चीन और पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करने के लिए किस तरह से तैयार बैठे हैं। इसीलिए भारत आपात स्थिति से निपटने के लिए काम कर रहा है, और इसी के कारण भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आक्रामक तरीके से सोना जमा कर रहा है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि अकेले इस साल 30 टन से अधिक सोना खरीदा है, जिससे भारत चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। यानी कि चीन सोना इकट्ठा करने के मामले में कब भारत से पीछे चला जाए, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। और भारत की वजह से चीन की दिक्कतें बढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत को कई देशों के उन मार्केट का एक्सेस मिलता जा रहा है जहां पर इसके पहले चीन अपना पैर कई सालों से जमाए हुए था, और चीन की कई कंपनियां अपनी घटिया क्वालिटी वाले अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बेचकर और अनेकों देश में एक्सपोर्ट करके कमाई कर रही थी। लेकिन भारत ने धीरे धीरे चीनी कंपनियों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है, और इससे भारत की प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट यूरोपीय और मिडिल ईस्ट के देशों से लेकर अफ्रीकी देशों तक तेजी के साथ फैलता जा रहा है, जिससे भारत की कमाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में दिन पर दिन उछाल देखने को मिल रही है। और हाल ही में इस खबर ने चौंका करके रख दिया कि भारत ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार फिर से अपने विदेशी मुद्रा भंडार को 690 बिलियन डॉलर पहुंचा दिया है, जिसमें पिछले हफ्ते कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि लगभग 5.2 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है।
और किसी सिंगल हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग $5 बिलियन की बढ़ोतरी होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। भंडार में डॉलर, यूरो और पाउंड जैसी करेंसी को रखा जाता है जो कि इंटरनेशनली ऑपरेट होती है और लगभग सभी देश इस तरीके की करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार जितनी ज्यादा होती है वह उतना ज्यादा पावरफुल देश में गिना जाता है, क्योंकि जब भारत कोई भी सामान दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है तो भारत को जो पेमेंट किया जाता है वह इसी विदेशी मुद्रा भंडार में एक्सचेंज कर लिया जाता है, जिससे दूसरे देशों से पेमेंट लेने में दिक्कतें नहीं होती। और जब हमें दूसरे देशों से कोई सामान खरीदना होता है तो इसी विदेशी मुद्रा भंडार से पैसे को निकालकर पेमेंट किया जाता है। सिर्फ 12 महीने में ही भारत ने तोड़ दिए कई रिकॉर्ड। शानदार स्ट्रैटेजी से बढ़ा लिए $95 बिलियन। और देखा जाए तो पिछले एक साल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग $95 बिलियन की ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार $595 बिलियन से बढ़कर एक साल के भीतर लगभग $690 बिलियन पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के द्वारा जो दूसरे देशों में प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सपोर्ट है उसमें काफी बढ़ोतरी आई है और भारत को कई देशों के नए नए एक्सपोर्ट मार्केट पर पैर जमाने का मौका मिला है। इसलिए भारत के द्वारा एक्सपोर्ट ज्यादा किया गया और ओवरऑल हम लोगों ने जो दूसरे देशों से सामानों को खरीदा उसके लिए कम पेमेंट करना पड़ा है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म था। तो धड़ाधड़ पैसे बच रहे हैं, भारत की इंपोर्ट कम हो रही है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है। यही तो फायदा है। ये सरप्लस में भारत जाने की कोशिश कर रहा है और 1-2 साल में फुल सरप्लस में चला जाएगा। मतलब इंपोर्ट जो होगी वो भारत की बहुत कम होगी और एक्सपोर्ट, क्योंकि इसका ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर चीज अब भारत में बन रही है, सुई से लेकर जहाज तक अब भारत। चाइना क्यों आगे गया था, उसकी इंपोर्ट कम थी, एक्सपोर्ट ज्यादा थी। अब इंडिया उसी राह पर चल पड़ा है कि इंपोर्ट कम करता जा रहा है, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करता जा रहा है। अब हम क्यों तबाह हैं? हमारी एक्सपोर्ट कम है। मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी एक्सपोर्ट है वो 27-28 बिलियन डॉलर है और जो हमारी जो हमारी एक्सपोर्ट है वो 27-28 बिलियन डॉलर है और हमारी जो इंपोर्ट है 52 बिलियन डॉलर, 55 बिलियन डॉलर से 52 बिलियन डॉलर इतनी हमारी जो है इंपोर्ट है। तो फिर हम कहाँ से, हमारे मतलब डबल कह लो। हाँ, हमारे पास उसी में जो बाहर से रेमिटेंस आता है वो भी देते हैं, वो भी करते हैं, तब हमारी कहीं जाके फिर भी हम माइनस में जाते हैं। हमारा पैसा क्यों गिर जाता है? यही तो बात है, हम सारी चीजें बाहर से मंगा रहे हैं, हम अपने देश में कुछ तैयार नहीं करते। भारत में हर चीज अब भारत में बन रही है और भारत धड़ाधड़ बेच रहा है। आईटी इंडस्ट्री तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है और इन्वेस्टर का एतमाद कब मार्केट में पैदा होता है? जब उसके पास फॉरेक्स रिजर्व, उसके पास फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज्यादा हो, उसकी मार्केट स्टेबल हो, उसकी इकोनॉमी जो है ना सबसे तेजी से बूस्ट करने वाली हो, तब उनका भरोसा होता है। आपका किसके कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।